हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, उसमें हम सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जामों में सोलर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलती हैं। तो ये ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी नंबर, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो भी खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उसे उपग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वालों को हम ग्रह कहते हैं, जबकि ग्रहों के चारों परिक्रमा करने वालों को हम उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे राइट आंसर जो है वो है केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 थे, पर इसे जनगणना 2008 के अनुसार इसे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्वेश्चन 6 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये इसका राइट आंसर। सबसे छोटा बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों को अवरोही क्रम कौन सा होता है? तो आकार के अनुसार बृहस्पति, फिर उससे बड़ा शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा है बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या रहता है? अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका राइट आंसर है 89, मतलब 89 जो है वो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निक्स ओलंपिया कूलप्स पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। निक्स ओलंपिया और कोलप्स पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुछ 4 है। पार्थिव ग्रह उन्हें ग्रह को कहते हैं जो पृथ्वी के समीप स्थित है और लगभग संरचना में पृथ्वी के ही समान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है डी नंबर, शनि जो है वो है पार्थिव ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों सम्मिलित नहीं है, तो उसमें मंगल सम्मिलित नहीं है क्योंकि पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं, तो इसका राइट आंसर है शुक्र और अरुण को छोड़कर। शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है उसे सूर्य को कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो उनका राइट आंसर है कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन कौन सी है? तो हीलियम है और हाइड्रोजन जो है सूर्य की सहायक प्रमुख गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल जो है सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं, मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है, इसका राइट आंसर है ए नंबर, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य जो है हमेशा पूर्व से निकलता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये 21 जून के दिन दिखाई देता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक ग्रह की अपेक्षा कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। और उपसौर किसे कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सूर्य तथा पृथ्वी के जो बीच की औसत दूरी होती है उसे खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? इसका सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना जो होता है मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बे वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में 74% हाइड्रोजन है। 74% इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 34 है, निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व है? तो हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो 8.3 सेकेंड जो लगते हैं सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा है? बुध ग्रह, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में जो दिनों की संख्या 88 होती है, अर्थात सूर्य के चारों ओर बुध को चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन का समय लगता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मतलब किस ग्रह की बात हो रही है, क्योंकि चंद्रमा तो एक उपग्रह है, तो बुध है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के चारों ओर घूमने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध इसका राइट आंसर है, जो कि 88 दिन में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का जो है अक्षीय झुकाव सबसे अधिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध, सदृश मतलब समान होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, सूर्य है, जो लगभग पृथ्वी के ही समान बड़ा आकार का है। 48 नंबर का है हमारा, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र, इसका राइट आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को जो है शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि रात्रि में चमकने वाला यह ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र, सी इसका राइट आंसर है।